हेलो जी। कैसे हैं आप? मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें एक अच्छी बात लिखी थी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें लिखा था कि जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें दुख का एहसास कराता है, हिसाब चुकाना पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमें एहसास कराता है। देखिए, इस दुनिया में सबसे बुरा कर्म जो है वो है किसी की आत्मा को, मन को दुखाना। और सबसे अच्छा कर्म भी वही है कि आप अपने शब्दों से कुछ ऐसा कहे जो दूसरा खुश हो, जिसकी आत्मा खुश हो जाए, मन खुश हो जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमें दुख का एहसास कराता है। मान लीजिए क्योंकि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और कई बार तो हमें पता नहीं होता और हम दूसरों को कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे वो अपमानित महसूस करता है या परेशान होता है, और हंसी मजाक में बात उस टाइम तो खत्म हो जाती है। जैसे 4-5 दोस्त हैं और सारे बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि बात बात में कोई एक बात पकड़ी और उसी पे किसी एक दोस्त को ट्रोल करना शुरू कर दिया, उसे काफी हंसी मजाक में ही। और सारे मिलकर कुछ ना कुछ उसका मजाक बना रहे हैं, उसको हंस रहे हैं, उसके कुछ। अब वो क्या करे, तो वो उस टाइम तो वो हंस देता है सबके साथ में, लेकिन अकेले में फिर उसे महसूस होता है या उसे इंसल्ट फील होती है, अपमानित महसूस होता है। तो कई बार तो जानबूझकर भी लोग करते हैं, ईर्ष्यावर्ष करते हैं या दूसरे को कंट्रोल करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ग्रुप में है और हंसी मजाक कर रहे हैं, दोस्तों ने कुछ कह दिया, तो अब ये जो है ये काफी परेशान हो जाएगा, या 2-3 दिन, पता नहीं कितने दिन, जितने दिन जब तक भी वो अपने आप को नॉर्मल फील कर पाए, वो उस दुख में रहेगा। तो अब क्या होता है कि ये लोग तो कह के हंस के मजाक बना के चले गए, लेकिन अब जिसको लगा कि मेरा अपमान हुआ है, अब वो उसके ऊपर है कि वो उस बात को कितने दिन तक लेके परेशान होता है। तो जब तक वो हर्ट रहेगा, जब तक वो उस बारे में सोचता रहेगा, तब तक वो जो वाइब्रेशन है, वो नेगेटिव वाइब्रेशन, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है। और क्योंकि वो अगर हमें लेके डिस्टर्ब हुआ है, हमारी बात से हर्ट हुआ है, तो हम हर टाइम उसके दिमाग में है या नेगेटिव थॉट उसकी उसी को जा रही होगी जिसने उसे कुछ कहा है या अपमानित हुआ है। तो ये फिर हम तक पहुंचती है या जिसने कहा है उस तक पहुंचती है। तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है कि जो बोगे सो काटोगे। मतलब जो, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, परेशान किया है, तो वो लौट कर आता है, हिसाब तो चुकता होना होता है। जैसे कुछ लोग करते हैं कि दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहकर भी नेगेटिव विचारों से बाहर ही नहीं आ पाते, हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम क्यों परेशान हैं। आप काफी मतलब थोड़े आसपास अपने लोग आसपास मिले कुछ लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पता नहीं मन घबराता रहता है, परेशान रहता हूँ, नेगेटिव विचार मन में आते हैं। और अगर रीजन समझना चाहें तो ऐसे कुछ रीजन भी दिख नहीं रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मन क्यों घबराया हुआ महसूस कर रहा है। कई बार लोग जानबूझकर दूसरों को हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं, नीचा दिखाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ईर्ष्यावश। तो ऐसे उनका ये कर्म बनता है, बुरा कर्म बनता है। जब ये लो वाइब्रेशन उन्हें वापस मिलती है, तो ये लोग सोचेंगे कि अरे हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो मतलब रीजन देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें लगेगा आसपास तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ तो गलत नहीं हुआ, फिर भी हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं कर पा रहे, नेगेटिव थॉट मन में चल रहे हैं, घबराहट हो रही है या ऐसे डर लग रहा है, ऐसी फील में रहेंगे। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो कनेक्ट हो जाता है। अब अगर हमने किसी को हर्ट किया तो उसके साथ हमारा माइंड कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों लो वाइब्रेशन पे हैं। वो परेशान है, चाहे वो बद्दुआ भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब तक वो परेशान रहेगा तब तक ये परेशान करने वाला इंसान भी, इस तक भी वो कनेक्शन आता है, वो वाइब्रेशन, वो नेगेटिविटी उस तक पहुंचती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर हम वो फील करते हैं, हमारा अवचेतन मन ही
गलत फील कराता है, लो फील कराता है। तो जैसे हम हमारे साथ भी होता है ना कई बार कि हमें लग रहा होता है कि पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, तो घर वाले बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना क्यों सोच रहे हो, छोड़ो ना, कुछ नहीं, ऐसी ही छोटी सी बात को सोच रहे हो। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर हमें रियलाइज होता है हर ऐसे 2 4 5 मिनट बाद हमें लगता है कि अरे यार हम तो फिर वही सोच रहे हैं या घबराहट महसूस कर रहे हैं। हम उस चीज को छोड़ क्यों नहीं पाते? मन तो हमारा ही है, तो क्यों नहीं हम छोड़ सकते? क्योंकि हिसाब चुकता होना है, क्योंकि वाइब्रेशन हम तक आई है, जो दिया है वो वापस आ रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे जो बुरे कर्म हैं वो किसी को फिजिकल हार्म करके, किसी को फिजिकली हर्ट करके या कुछ किसी को मार के ऐसे ही बुरे कर्म बनते हैं। बुरे कर्म बनते हैं हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से। जब हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि हम किसी को हर्ट करते हैं, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो लो होती है, वो जो हर्ट होता है वो हम तक पहुंचती है, वो हमें दुख पहुंचाती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे लेता है। तो हम सुनते हैं ना कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। तो वो कैसे चुकाया जाता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें दुख देकर वो हिसाब किताब चुकता कराता है कि अगर हमने किसी का दिल दुखाया है, किसी की आत्मा दुखाई है, तो वो हमें वैसे ही मिलता है कि हम परेशान परेशान रहते हैं, हम हर्ट रहते हैं। कई बार तो हमें ये भी समझ नहीं आ रहा होता है कि रीजन क्या है। ऐसे फिजिकली कुछ कोई रीजन पता नहीं चल रहा होता, लेकिन बस हम परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारा अवचेतन मन इस सिद्धांत पर काम करता है कि जो आप दोगे वो लौट कर आएगा, वो हिसाब चुकता होना पड़ेगा। तो अगर आप किसी को अपमान करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी की आत्मा दुखाते हो, दिल दुखाते हो, तो आपका अवचेतन मन, आपका कॉन्शियस माइंड वो आपको लौटाता है वही दुख। अब अगर अपमान किया है तो अपमान ही होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन परेशान रहेगा मन बिना रीजन के। रीजन भी समझ नहीं आता और बस हम सोचते रहते हैं कि परेशान क्यों है, मन क्यों घबरा रहा है, क्योंकि हमने चाहे जानकर या अनजाने में कभी ना कभी कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से किसी को हमने हर्ट किया, और उसकी जो लो वाइब्रेशन है, जो उसकी नेगेटिविटी है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैच कर लेता है और वो हमें लौटा देता है। तो कहीं ना कहीं ये कर्म से जुड़ जाता है। वही बार बार वही बात आ जाती है कि कर्म का सिद्धांत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है जहां पे कि अगर हमने किसी का अपमान किया, किसी को परेशान किया और फिर उसका कर्म हमें लौट कर मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी व्यवधान डालेगा। वहां भी जहां हम कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उस पर भी इसका असर तो आएगा।